कि आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेचें, वो 1 सेकंड से भी पहले जाएं और जाके पेपॉल को वेरीफाई करवाएं। eBay आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर देता है। तो आपने किसी किस्म की फेक बिडिंग नहीं करवाना है। अगर आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे तो आपकी लिस्टिंग भी रिमूव होगी और इट्स पॉसिबल कि आपका जो अकाउंट है वो भी टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट हो जाए या उसके साथ कोई और सस्पेंशन आ जाए। लेकिन आप अगर मल्टीपल वायलेशंस करते हैं तो eBay आपको MC099 भेजता है, जिसके बाद आपके अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के चांसेस नियर टू 0 होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैफ रहमान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है कि eBay पे सस्पेंशन क्यों आती है, सस्पेंशन आने की वजूहात क्या है और उसमें जो कोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल MC011 या फिर MC113, इस तरह के और जो कोड्स हैं उनकी वजूहात क्या है, वो क्यों आते हैं और उनके पीछे की रीजन क्या होती है, उन्हें रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी सारा ऐसा नॉलेज मिलेगा जो इससे पहले आप लोगों को नहीं पता होगा। आपको कुछ कॉमन सस्पेंशन कोड्स के बारे में पता होगा, लेकिन उसके अलावा कई और कोड्स भी हैं जिनके बारे में आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले हम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस या सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। इसमें आपके पास एक कोड MC019 का आ जाता है। MC019 बेसिकली आपके पास काउंटरफेट आइटम सेल करने पे आता है। आप किसी भी आइटम का डुप्लीकेट सेल कर रहे हो या फिर आप 2 नंबर आइटम बेच रहे हैं, उसका डुप्लीकेट बेच रहे हैं, किसी ब्रांड का कॉपीराइटेड आइटम है उसे आप खुद अपना बना के सेल कर रहे हैं, या आप इन इजी वर्ड्स रेप्लिकास बेच रहे हैं, तो ये सारा आपका काउंटरफेट में आता है। तो MC019 आपके पास काउंटरफेट आइटम सेल करने की वजह से आती है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेचें और किसी किस्म का भी जो आपके पास रेप्लिका है उसे eBay पर सेल ना करें। इन इजी वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आपने लोकल एग्जांपल लेनी हो तो आप देख सकते हैं कि कई दुकानदार हैं वो रेप्लिकास को ओरिजिनल करके बेचते हैं। जब आप रेप्लिका को ओरिजिनल करके बेचते हैं तो वो बेसिकली आपका काउंटरफेट आइटम कहलाता है। अब हम अपने नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं और जो नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन कोड है वो देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही रेयर अब आता है, वो MC081 है। ये बेसिकली पेपॉल अकाउंट जिन eBay अकाउंट के साथ अटैच है उन पर आता है। मैनेज पेमेंट्स में ये वाला आपके पास इशू या कोड नहीं आता। ये कोड बेसिकली अनवेरिफाइड पेपॉल की वजह से आता है कि अगर आपका पेपॉल वेरीफाइड नहीं है, अनवेरिफाइड पेपॉल है, तो eBay पे आपके पास एक CIT नोटिस आ जाता है, जिस नोटिस के बाद आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। तो आपने फौरन, अगर ये जिन लोगों के eBay अकाउंट के साथ पेपॉल अटैच है, वो 1 सेकंड से भी पहले जाएं और जाके पेपॉल को वेरीफाई करवाएं। अब हमारे पास जो कोड है वो MC183 है। MC18 बेसिकली ये भी पेपॉल अकाउंट जिन्हें eBay अकाउंट के साथ अटैच होते हैं उस पर आता है। MC183 में होता क्या है कि आपकी कोई एक डिटेल या कोई एक चीज अनवेरिफाइड रह जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी आइडेंटिटी होगी, एड्रेस रह गया, या कोई प्रूफ आपका देने वाला रह गया, कोई एक भी चीज पेपॉल पे अगर आपकी अनवेरिफाई होगी तो आपके पास ये वाला नोटिस आ जाता है। इसमें क्या होता है कि वो जो भी एक चीज या एक वेरिफिकेशन पेंडिंग होती है वो आप जाके करवाते हैं और eBay आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट रीइंस्टेट कर देता है, या अगर ना करे तो आपको एक ईमेल डालना पड़ती है जिसके बाद eBay आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर देता है। तो अभी हमने लास्ट में MC183 डिस्कस किया है। अब हम MC016 डिस्कस करते हैं कि eBay अगर ईमेल में आपको MC016 का कोड भेजे और आपको कहे योर अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, या उसके कुछ फीचर्स हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह होगी। MC016 बेसिकली आपके पास बाय इट नाउ या आप फिक्स प्राइस पे आइटम सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो तो नहीं आती। MC016 सेलर अकाउंट पे तब आती है जब आप ऑक्शन लिस्टिंग करें और उसके बाद अपने ही दोस्तों को कह के जब एक बिडिंग करवाएं उसके ऊपर, ताकि उसकी ऑक्शन प्राइस जो है वो हाई हो जाए और आपका आइटम हाई प्राइस में सेल हो। तो जब eBay इसको डिटेक्ट कर लेता है कि आप फेक बिडिंग या शिल बिडिंग करवा रहे हैं, तो उसके बाद eBay आपको ये नोटिस भेज देता है कि आपकी सर्टेन जो अकाउंट के फीचर्स हैं वो हम ब्लॉक कर रहे हैं और आप उन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकेंगे। तो आपने किसी किस्म की फेक बिडिंग नहीं करवानी है अपनी लिस्टिंग के ऊपर अगर आप ऑक्शन लिस्टिंग कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं MC067 के बारे में कि MC067 कोड का क्या मतलब है। अगर eBay आपको ईमेल में MC067 कोड भेजे तो इसका मतलब यह है कि आप कॉपीराइटेड आइटम बेच रहे थे या कोई ऐसे ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे थे जिनका नाम वेरो लिस्ट में अवेलेबल है। इसको अगर एक लाइन में बोलूं तो वो बनेगा वेरो टेकडाउन या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वायलेशन। अब हम अपने अगले कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा अगला कोड है MC008। ये बेसिकली आपका कोई इर्रेगुलर सेलिंग बिहेवियर हो या आपका
जो पहले सेलिंग पैटर्न चलता आ रहा है आप एकदम उसे चेंज करें या उसके अगेंस्ट कोई चीज हो तो eBay आपको ये रिस्ट्रिक्शन भेजता है कि आपका जो सेलिंग बिहेवियर है उसमें कोई इशू है या आपका सेलिंग बिहेवियर एकदम चेंज हुआ है तो eBay आपको ये रिस्ट्रिक्शन भेजता है और आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है जो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करने के लिए। समटाइम्स eBay आपसे ट्रांजैक्शन मांग लेता है, समटाइम इनवॉइसेस, तो वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है। अब हम अपने अगले कोड को देखते हैं। हमारा अगला कोड MC027 है। MC027 का मतलब है EBI नोटिस ऑफ नॉन पेमेंट्स। इसका ये मतलब है आपके पास कि आपकी फीस आउटस्टैंडिंग में है या आपके कार्ड से वो चार्ज नहीं कर सक रहा या आपका जो बैलेंस है वो ड्यू डेट तक आपने पे नहीं किया और वो ओवर डेट पे चला गया या ड्यू डेट के बाद चला गया है तो eBay आपको ये रिस्ट्रिक्शन भेज देता है। ये एक टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन है। आपको फिर अपनी जो भी सेलिंग फीस या पेंडिंग ड्यूज होते हैं उन्हें क्लियर करना पड़ता है। जब आप उन पेंडिंग ड्यूज को क्लियर कर देते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है कि eBay की सपोर्ट को आप कहेंगे कि ऑल ऑफ माई ड्यूज आर क्लियर और थोड़ा सा आपने उसमें बटरिंग करनी है, मतलब सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और इस तरह करके आप मेल लिखेंगे और उन्हें मेल कर देंगे जिसके बाद वो आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर देंगे। तो ये बहुत ज्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने ट्राई करना है कि आपकी कोई भी फीस पेंडिंग में ना जाए और आप टाइम पे अपने जो ड्यूज या पेंडिंग फीसेज हैं उन्हें क्लियर करें। अगला हमारे पास जो कोड आता है eBay की सस्पेंशन या रिस्ट्रिक्शन में वो MC098 आता है। ये बेसिकली ना तो रिस्ट्रिक्शन में इंक्लूड हो सकता है और ना ही ये सस्पेंशन में इंक्लूड हो सकता है। ये eBay आपको नोटिस तब भेजता है जब eBay ने कोई ऑर्डर प्रोसेस होने से पहले आपको रोकना हो। फॉर एग्जांपल एक बायर आया है, वो eBay का नॉन रजिस्टर्ड यूजर था, उसने आगे कोई आइटम परचेज किया है और उसकी पेमेंट नहीं की या किसी वजह से उसकी पेमेंट डिक्लाइन हुई है तो eBay आपको ये नोटिस भेज देता है कि ये वाला जो ऑर्डर है इसे आपने प्रोसेस नहीं करवाना जब तक कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में या अपने बैंक अकाउंट के थ्रू उसकी पेमेंट को वेरीफाई ना कर लें। जब आप उसकी पेमेंट वेरीफाई कर लें आप उसके बाद आइटम शिप करवाएंगे। तो इस कोड का ये मतलब है ये ना तो सस्पेंशन में इंक्लूड होता है ना ही रिस्ट्रिक्शन में। एक तरह से eBay आपको ये वार्निंग देता है कि ये आपने प्रोडक्ट शिप नहीं करवाना, ये ऑर्डर आपने शिप नहीं करवाना। अगर आप उस ऑर्डर को शिप करवाएंगे तो उसमें eBay आपको किसी किस्म के लिए कोई रेम्यूनरेशन पे नहीं करेगा या किसी किस्म के डिस्प्यूट में आपको सॉल्व करने में वो हेल्प नहीं करेगा। अगला आपके पास जो कोड आ जाता है वो MC010 आ जाता है। MC010 टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन में कंसीडर होता है। इसमें eBay चंद वेरिफिकेशंस के लिए आपके अकाउंट को बंद करता है या उसके कुछ फीचर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो वो आपसे आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन लेके आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर देंगे। 90% MC010 इसी वजह से आती है। अब हम अपना अगला कोड देखते हैं। अगला कोड हमारे पास है MC018। इस कोड के आने की वजह क्या होती है कि आपके कंपेटिटर ने आपकी लिस्टिंग को रिपोर्ट किया है और आपकी लिस्टिंग रिमूव हो गई है जबकि उसके ऊपर आपको ऑर्डर आ चुका है और पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि आप इस ऑर्डर को शिप करवा सकते हैं लेकिन eBay आपको एक नोटिस भेज देता है कि आपकी ये लिस्टिंग हमने रिमूव कर दी है और इसके इतने ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं, तो आप उन्हें शिप करवा दें। ये भी ना आपकी रिस्ट्रिक्शन में कंसीडर होता है ना सस्पेंशन में, लेकिन ये कोड है, वार्निंग है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लिस्टिंग रिमूव हो और उसमें आपके पास ये कोड है तो इसका मतलब है कि आपके कंपेटिटर ने आपकी लिस्टिंग को रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट कोड हमारे पास आ जाता है MC017। MC017 बेसिकली eBay की लिस्टिंग पॉलिसी की वायलेशन होती है। आपने eBay की लिस्टिंग पॉलिसी को देख लेना है। अगर आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे तो आपकी लिस्टिंग भी रिमूव होगी और इट्स पॉसिबल कि आपका जो अकाउंट है वो भी टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट हो जाए या उसके साथ कोई और सस्पेंशन आ जाए। फॉर एग्जांपल इसके बाद आपके पास MC099 भी आ सकती है। तो आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप eBay की जो लिस्टिंग की पॉलिसी है और जो उन्होंने आपको गाइडलाइन दी है आप उनके मुताबिक लिस्टिंग करें। अब हम अपना अगला कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो अगला कोड है वो मोस्ट कॉमनली इंग्लिश मूवी ये है MC011। MC011 आने की अब हम रीजंस देखते हैं कि इसके पीछे की रीजन क्या है। MC011 आने के पीछे की काफी सारी रीजंस हैं जिनमें से मेन आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, जो मेन रीजंस हैं उनमें नंबर 1 पे आपके पास आ जाती है मल्टीपल केसेस का एक साथ ओपन हो जाना। अगर आपके अकाउंट पे एक ही दिन में 5, 10, 3, 4 जबकि ऑर्डर रेशियो के साथ कंपैरिजन में होता है कि अगर आपके 100 ऑर्डर्स हैं तो उसमें ये रेशियो अलग होगी, 4-5 ऑर्डर्स तक कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपके 4 ही ऑर्डर्स हैं और उनमें से 2 या 3 के ऊपर केस ओपन हो गया है तो eBay आपको MC011 भेज देगा। इसकी जो दूसरी वजह है MC011 आने की वो है मिसिंग ट्रैकिंग नंबर। बहुत ज्यादा सेलर्स क्या करते हैं कि वो ट्रैकिंग नंबर eBay के ऊपर अपलोड करना जरूरी नहीं समझते। तो जब तक आप ट्रैकिंग नंबर eBay पर अपलोड नहीं करेंगे eBay को कैसे पता लगेगा कि आइटम डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। तो इस वजह से
आपके पास MC011 आ जाती है और eBay फिर आपको कहता है कि आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करें तमाम आपके जो ऑर्डर्स हैं उनके। आपको फिर ट्रैकिंग अपलोड करने पड़ती है, जिसके बाद eBay वेरीफाई करके आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर देता है। तीसरे नंबर पे इसमें जो वजह आ जाती है वो है हाई रिटर्न एंड कैंसिलेशन, कि आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं, उसमें कोई फॉल्स रीजन दी है कि बायर आस्क्ड टू कैंसिल द ऑर्डर या इस तरह का कुछ भी, और बहुत ज्यादा ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और आपका जो रिटर्न रेट है वो eBay की गिवन परसेंटेज से ज्यादा है, तो भी आपके पास MC011 आती है। और eBay आपसे इस केस में अगर आपकी कैंसिलेशन ज्यादा हो या फिर आपके रिटर्न ज्यादा हो या आप रिफंड ज्यादा दे रहे हैं, तो eBay आपसे प्रूफ ऑफ आइटम इन हैंड भी मांग सकता है। उसमें eBay आपसे इनवॉइसेस मांग सकता है। eBay आपको कह सकता है कि प्रोडक्ट के बॉक्सेस के साथ अपनी पिक्चर लेके मुझे सेंड करें, या फिर इवन ये भी कह सकता है कि जो ट्रांजैक्शन आपने सप्लायर के साथ की है उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजें या वो स्टेटमेंट भेजें जिसमें आपकी वो ट्रांजैक्शन शो हो रही हो। तो बेसिकली आपके पास MC011 आने के मेन रीजन मैंने आपको बता दी हैं, चंद और रीजन हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। MC011 आने की जो चौथी वजह आपके पास है वो है आपकी पुअर कस्टमर सपोर्ट, जिसकी वजह से कस्टमर की कंप्लेंट्स ज्यादा आए और eBay को वो स्टेप इन करें केसेस में, या फिर eBay को वो मैटर रिजॉल्व करने के लिए बार बार पिच करें। तो eBay ऑब्वियसली एक अच्छा बाइंग एक्सपीरियंस देना चाहता है अपने बायर्स को, जिसकी वजह से eBay आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। ये सारी चीजें होगी कि MC011 आती क्यों है। अब हम देखते हैं कि eBay आपसे क्या क्या रिक्वायर कर सकता है इस सस्पेंशन में। eBay आपसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी यानी कि कह सकता है कि आप ट्रैकिंग नंबर अपलोड करें, आपसे वो प्रूफ ऑफ आइटम परचेज या आइटम इन हैंड मांग सकता है जिसमें आपको इनवॉइसेस सबमिट करवाने पड़ेंगी, या समटाइम्स वो आपसे ट्रांजैक्शन मांग सकते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन शो करवाएं जिसमें आपने आइटम परचेज किया है। उसके अलावा आपसे वो एड्रेस वेरिफिकेशन लेगा, के बाद आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी लेगा। अब हम देखते हैं अपना अगला कोड जो कि है MC013 या MC113। ये आने की क्या वजूहात होती हैं हम उससे देखते हैं। MC113 आने की मेन वजह सस्पिशियस एक्टिविटी है या आपकी टू फास्ट ग्रोथ है, कि मतलब आपने ग्रोथ बहुत ज्यादा की है। पिछले महीने आपकी $1000 सेल थी, इस महीने डायरेक्ट वो $10,000 पे सेल चली गई है, या अकाउंट बनाते साथ ही आपके पास 10, 15, 20 ऑर्डर्स आ गए हैं किसी लिस्टिंग पे, तो उसे वो सस्पिशियस में eBay कंसीडर कर लेता है और आपका अकाउंट को सस्पेंड करके MC113 या MC013 भेज सकता है। एक ये रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन इसमें जो आपके पास आ जाती है वो डिफरेंस इन डिटेल, कि आपकी जो डिटेल आपने eBay पर डाली उसमें और आपकी जो ऑथराइज्ड डिटेल है, मींस कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट हो गया, या इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप eBay को शो करवा सकें प्रूफ के लिए, उसमें कोई डिफरेंस हो तो भी आपके पास MC113 आती है। MC113 यानी कि एक और मेन वजह ये भी है कि वो क्रेडेंशियल जिन पे आपने अब अपना eBay का अकाउंट बनाया है वो ऑलरेडी किसी और eBay अकाउंट के साथ अटैच हो। वो फोन नंबर, वो आपका इंटरनेट या वो आपका IP या कोई भी चीज, आपकी एड्रेस, आपका नेम, आपका ITIN या एटसेट्रा आइडेंटिटी नंबर, वो अगर ऑलरेडी किसी और अकाउंट के साथ अटैच है तो भी आपके पास MC113 आ सकती है। इसके अलावा जो इसकी लास्ट वजह है वो IP इशू हो सकते हैं, कि आपका IP बार बार चेंज हो रहा है, आप डिफरेंट जगहों से अपने अकाउंट को लॉग इन कर रहे हैं, तो eBay उस सूरत में भी आपको MC113 का नोटिस भेजकर आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड कर सकता है। और MC113 आने की एक वजह ये भी है कि eBay आपको आपकी इन्फो अपडेट करने का कह देता है। कोई इन्फो ऐसी जो eBay वेरीफाई ना कर सके उसे अपडेट करने का कह देता है और उसे अपडेट करने तक आपका अकाउंट सस्पेंड रहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कोड है वो MC062 है। MC062 के अगर मैं आपको वन लाइन में इसको ब्रीफ करूं तो वो बनेगा eBay अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू कॉपीराइट, कि आपके पास बहुत ज्यादा वेरोआ हैं या बहुत ज्यादा आपके जो कंपेटिटर्स हैं या दूसरे सेलर्स ने या बायर्स ने रिपोर्ट की है आपकी लिस्टिंग, या ब्रांड ऑनर ने आपकी लिस्टिंग को रिपोर्ट किया है कि आप ऑथराइज्ड रीसेलर नहीं है, आप विदाउट परमिशन सेल कर रहे हैं, और उसकी वजह से अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपके पास ये MC062 आती है। ठीक है, आपके पास एक हमने पहले कोड देखा था, वो आप वीडियो में पीछे जाके भी देख सकते हैं, जिसमें वैरो की वजह से लिस्टिंग रिमूव होती थी, और कई दफा अगर आपको वैरो की वजह से लिस्टिंग रिमूव हो और आप ना रुके तो फिर eBay आपको ये सस्पेंशन भी भेज देता है जो MC062 कोड के साथ आती है। अगला आपके पास MC001 कोड है। ये FPA नोटिस B001 ऐसे आपके पास आता है, और इसमें क्या होता है कि आपकी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन हो तो eBay आपको वो अपडेट करने के लिए कहता है, या आप अपनी लिस्टिंग में, अपने स्टोर फ्रंट में या कहीं पे भी eBay के जो कॉपीराइटेड चीजें हैं, फॉर एग्जांपल eBay का लोगो या eBay की कॉपीराइटेड टर्म्स, वो आप नहीं यूज कर सकते। अगर आप वो यूज करेंगे तो eBay आपको 72 आवर्स का नोटिस भेजेगा कि विद इन 72 आवर्स आप अपने ये जो चीजें हैं इसे आप रिजॉल्व कर लें, और अगर आप उसे रिजॉल्व ना करें तो eBay आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है और आपको सेलिंग से रोक देता है कि आप अब हमारे प्लेटफॉर्म पे और नहीं सेल कर सकते। तो अगर आपके पास ये नोटिस आता है तो
आपने एज सुन एज पॉसिबल अगर लोगो आपने कहीं पे ईबे का यूज किया, उसके अलावा और भी कुछ किया, तो बगैर सोचे समझे उसको आप हटा दें। जो लास्ट हम देखेंगे वो ईबे की सबसे लीथल सस्पेंशन आप उसे कह सकते हैं, वो है MC999 या MC099 इसे बोला जाता है। इसमें आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और समटाइम्स ईबे रीइंस्टेट नहीं भी करता। इसमें वो आपसे वन टू ऑल तमाम डिटेल्स मांगेगा। उसमें आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शंस, आपकी गुड्स की प्रूफ मांगेगा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी मांगेगा, उसके अलावा और भी आपसे डिटेल्स लेगा और उसके बाद आपका अकाउंट रीइंस्टेट होगा। ठीक है, MC0999 या MC999 आने की मेन वजूहत में यह है कि आप कोई भी एक जो ईबे के पॉलिसी है उससे बार बार वायलेट कर रहे हैं या बार बार उसको एक से ज्यादा दफा आपने अगर उसको ब्रेक किया है तो ईबे आपको MC099 भेजता है। उससे पहले जो दूसरे कोड्स हैं वो आपके पास आते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर मल्टीपल वायलेशंस करते हैं तो ईबे आपको MC099 भेजता है, जिसके बाद आपके अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के चांसेस नियर टू जीरो होते हैं। ठीक है, नियर टू जीरो से मुराद ये है कि कोई प्रोफेशनल अगर होगा तो वो आपका अकाउंट रीइंस्टेट करवा सकता है। आप अगर खुद ट्राई करेंगे विद सम नॉलेज तो वो नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज अबाउट सस्पेंशन मिल चुका है कि ईबे किस वजूहात पे आपका अकाउंट सस्पेंड करता है, मोस्टली कौन से कोड्स हैं उनसे आपको आइडिया हो गया कि वो क्यों आते हैं। तो जब आपको ये पता है वो क्यों आते हैं तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं कि वो आपके अकाउंट के ऊपर ना आए और उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। अब इन कोड से रिलेटेड जो ज्यादातर प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो आपके पास एंड स्क्रीन पे वीडियो शो हो रही होगी। सस्पेंशन से रिलेटेड कि सस्पेंशन से कैसे बचा जाए, आप उस वीडियो को देखें। उसकी डिस्क्रिप्शन में काफी डिटेल में हमने सारी डिटेल दी है कि क्या क्या स्टेप्स आप लेंगे इन सस्पेंशन से बचने के लिए।